रोहित शेट्टी और अजय देवगन, बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर डायरेक्टर कोलैबोरेशन। रोहित की अब तक 15 फिल्म्स रिलीज हुई हैं, जिसमें से 11 में अजय देवगन हैं। रोहित की दोनों ही सीरीज गोलमाल और सिंघम में भी अजय देवगन ही लीड रोल में है। और सिंघम एक ऐसी सीरीज है जिसने अजय देवगन के करियर में भी अपनी अलग जगह बनाई है। लेकिन ये वो फिल्म थी जिसे रोहित उस वक्त बनाना ही नहीं चाहते थे, मगर बनाई, और वो भी सिर्फ 4 महीनों में। और अजय ने बिना पूरी स्क्रिप्ट के ही हाँ कर दी थी। गोलमाल 3, फिर बोल बच्चन, और बीच में बनी थी सिंघम। ये पूरी कहानी क्या थी, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। रोहित ने अपने करियर में यूं तो कई फिल्म्स बनाई हैं, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, सिम्बा, दिलवाले, सूर्यवंशी। इनके नाम 2 सीरीज हैं, गोलमाल जो कि एक कॉमेडी सीरीज है और एक है सिंघम, एक्शन थ्रिलर सीरीज। और सिंघम जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, उसका बनना उस वक्त पर एक इत्तेफाक कहा जा सकता है। रोहित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गोलमाल 3 बनी और 7 महीनों में फिर बोल बच्चन शुरू होनी थी। इन्हें रिलायंस की तरफ से एक मीटिंग कॉल आया, उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या आप फिल्म बनाएंगे। इन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो मैं बोल बच्चन पर काम कर रहा हूँ, फिर चेन्नई एक्सप्रेस बनाऊंगा और फिर मैं उसके बाद सोच सकता हूँ इस बारे में। उन्होंने इन्हें एक डीवीडी दी और कहा चलिए इसे तो आप रखिए, हमने एक फिल्म तमिल में प्रोड्यूस की है सिंघम, आप इसे देखिएगा। ये कहते हैं चलिए। अब उस दौरान बोल बच्चन की सिटिंग्स जो हैं वो चल रही थी और एक दिन इनके राइटर आ नहीं पाए, तो ये उस वक्त में फ्री हुए और वो डीवीडी देख ली जो रिलायंस के साथ इन्होंने मीटिंग में उन्होंने दी थी। रोहित कहते हैं जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे लगा कि अगर इसे चेंज किया जाए थोड़ा और एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म जो है वो बन सकती है हिंदी ऑडियंस के लिए। ये अजय के पास गए और कहा एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, बेसिक आइडिया ये है और बाकी सब बदल दूंगा। अजय बोले वो तो ठीक है, पर बनाओगे कब? 7 महीनों में तो बोल बच्चन शुरू करनी है। रोहित बोले मैं ये 4 महीनों में फिल्म बना दूंगा, मुझे 2 महीने इसे रीराइट करने के लिए चाहिए और कुल 4 महीनों में फिल्म बन जाएगी। जब रिलायंस के साथ बात की तो वो भी हैरान थे कि भाई अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि 3-4 साल टाइम नहीं है। आर यू श्योर? इन्होंने कहा कि हाँ। और कन्विक्शन इतनी थी कि 4 मार्च को पहली शूटिंग थी और 22 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो गई थी। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। रोहित इस पर कहते हैं कि अगर आप खुश हैं कोई काम करते हुए तो वो कभी गलत जा ही नहीं सकता। हमें ये फिल्म करते हुए कोई स्ट्रेस नहीं था और अजय ने भी पूरा भरोसा किया था रोहित पर। अजय की पहली शूटिंग 7 मार्च को थी और वो 6 मार्च को गोवा पहुंचे थे। रात को 12 बजे अजय ने स्क्रिप्ट सुनी थी, जबकि अगले दिन शूट था। हालांकि पहले रोहित बेसिक आइडिया सुना चुके थे अजय को। इनकी आपस में रेपो भी कुछ इस तरह की थी कि रोहित कहते हैं उसने बहुत आसान कर दिया था फिल्म को बनाना। रोहित ने एक बार कहा भी था कि मेरी जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है, और वो नाम है अजय देवगन, जिन्हें मैं बॉस बुलाता हूँ। ये रिश्ता चंद फ्राइडेज का नहीं है, 2 जनरेशंस का है। हम जानते हैं कि रोहित के पिता एम बी शेट्टी साहब और अजय देवगन के पिता वीरू देवगन साहब दोनों ही एक्शन डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री में। फूल और कांटे में अजय हीरो लॉन्च होने वाले थे और इसी फिल्म में रोहित ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की थी। फिर इन्होंने अजय के साथ बहुत काम किया, फिल्म सुहाग, हकीकत, और फिर अजय ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें भी रोहित इनके साथ ही काम कर रहे थे, जैसे फिल्म्स प्यार तो होना ही था, राजू चाचा, हिंदुस्तान की कसम, और रोहित की पहली फिल्म डायरेक्टर के तौर पर ज़मीन, वो भी रोहित कहते हैं मुझे अजय की वजह से ही मिली थी। वो चली नहीं तो अजय ने इन्हें बुलाया और कहा तुम चिंता मत करो, हम दूसरी फिल्म बनाएंगे। कुछ टाइम में रोहित कहते हैं कि मुझे गोलमाल की कहानी मिली और मैंने अजय से बात की कि क्या कॉमेडी में ट्राई करूं? तो अजय ने कहा तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहित कहते हैं अजय मेरे लिए भाई से बढ़कर हैं और मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज मैं जो भी हूँ
वो अजय सर की वजह से हूँ। मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है और वो नाम है अजय देवगन। आपको इस कॉम्बिनेशन की कौन सी ऐसी फिल्म है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।